हाय एवरीवन, आई एम अदिति आज नेगी एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम की हिंदी एक्सप्लेनेशन की पार्ट 2 वीडियो। हमने पार्ट 1 में काफ़ी चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, आप चेकआउट कर सकते हो। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 1.5 से, और आज मैं आपके साथ चैप्टर तो कंप्लीट कर ही दूंगी, पर साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए जो डेफिनेशंस है उसको भी शेयर करूंगी, जो इसमें दी रहती है, जो बुक में दिया रहता है वो शेयर करूंगी, और कुछ कुछ आपको अंडरलाइन भी करवा लूँगी बुक से। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास 1.5 है, यहाँ पर मैं अंडरलाइन करके दिखाती हूँ मैं कहाँ से बोल रही हूँ। यहाँ से मैं बोल रही हूँ, ठीक है। 1.5 व्हाट डू एनिमल्स ईट, जंतु क्या खाते हैं, या फिर जो एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो। अ डॉग, कैट, बुफेलो और अ गॉट, एक कुत्ता, बिल्ली या भैंस या फिर एक बकरी। उसके बाद यहाँ पे यू विल एंड श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट, मतलब अगर आपके पास कोई भी पालतू पशु है, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी अगर आपके पास है तो आपको ये जानकारी तो अवश्य होगी कि वो आपका पालतू पशु है वो क्या खाता है। वट अबाउट अदर एनिमल्स, क्या आपको और जंतुओं की या फिर और एनिमल्स का भी पता है कि वो क्या खाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट वट अ स्क्वेरल, पिजन, लिजार्ड और स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड, क्या आपने गिलहरी, कबूतर, छिपकली या फिर छोटे मोटे जो कीट पतंग होते हैं उनको कभी ये देखा है कि वो क्या खाते हैं। एक्टिविटी 6 में है सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5, मतलब इसमें आपको बोला हुआ है कि जो आपकी टेबल 1.5 है उसमें कुछ कुछ एनिमल्स के नाम लिखे हैं। उसमें से आपको क्या, उसमें आपको कुछ कुछ की जो फूड वो खाते हैं उसके नाम भी दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स इन दी टेबल, आपको क्या करना है, जो बाकी बचे हुए हैं आपकी जिसका नहीं दिया है आपको कि वो क्या खाते हैं, खाया जाने वाला भोजन, उसको आपको फिल करना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, अपने सिबलिंग्स की हेल्प ले सकते हो, या फिर मेरी हेल्प ले सकते हो। अगर आपको नहीं आ रही है टेबल फिल करना तो आप बेझिझक कमेंट करके बोल सकते हो, मैं आपको टेबल प्रोवाइड कर दूंगी या फिर आपको चैट में पूरा आंसर दे दूंगी, ठीक है। जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक मुझे समझ नहीं आएगा कि आपको क्या चीज़ पूछनी है। एक्टिविटी 7, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है इस चैप्टर की, मतलब इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आई मीन इस एक्टिविटी से। इसमें बेसिकली 3 आपको डेफिनेशंस है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखना होगा ताकि आपको ये समझ आए। एक्चुअली जो एनिमल्स होता है उनके फूड को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ठीक है। तो जो आपके हर्बीवोर्स होते हैं उसका मैं आपको बताती हूँ। हर्बीवोर्स आपका जो प्लांट प्रोडक्ट होता है और जो प्लांट होता है उसको ही खाते हैं, है ना। मतलब जो एनिमल्स आपके प्लांट प्रोडक्ट या प्लांट को खाते हैं वो ही आपके हर्बीवोर्स होते हैं। उसके बाद है कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी। तो अगर आप हिंदी में नेम याद रख लोगे तो आपको नेचुरली याद हो ही जाएगा। अब देखो, मांसाहारी लग रहा है ना कि जो मांस खाते हैं, जो मीट खाते हैं, पर किसका, अदर एनिमल्स का, ह्यूमन बींग्स का नहीं, अदर एनिमल्स का, ठीक है। उसके बाद ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स होते हैं जो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स खाते हैं, उस सभी चीज़ों को खाते हैं, मतलब द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट एंड आपका अदर एनिमल्स आर कॉल्ड एज ओमनिवोर्स, ठीक है। ध्यान से समझो, यहाँ पर डेफिनेशन के लिए आप हर्बीवोर की लिख सकते हो, The organism which eat plant and plant products are called as herbivores. Carnivores के लिख सकते हो, the animal or the organism which eat other animal is called as carnivores. और उसके बाद omnivores के लिए आप लिख सकते हो, the animal which eat both plant and plant product and other animals are called as omnivores. Plant and plant product की लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको omnivores में, आप सीधा plant लिख सकते हो, ठीक है। ये होगी 3 डेफिनेशन, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करके बता दिया कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझ आई है तो बता देना, मैं आपको एक और बार लिख के दे दूँगी कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर 1.6, ओके, तो 1.6 आई थिंक हमें नीचे दिया होगा। वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग्स अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, हम सभी को पता है कि जो हम जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, मतलब सफिशिएंट भोजन नहीं मिलता। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, हमें कुछ ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिससे देश में अधिक जो आपका फूड है वो प्रोड्यूस हो, है ना। बहुत सारे कुछ गरीब होते हैं जिनको खाना नहीं मिल पाता, या फिर कुछ बच्चे होते हैं जो खाना नहीं खा पाते ड्यू टू
देयर कंडीशंस, कुछ भी हो सकती है कंडीशन, मनी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नहीं खा पाते सफिशिएंट फूड। उनके लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसी वेज, ऐसे तरीके निकालने होंगे जिससे हमारे देश में ज़्यादा खाना प्रोड्यूस हो. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is मेड इजीली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस. सिर्फ यही पर्याप्त नहीं होगा, है ना. इसके साथ साथ हमें कुछ ऐसे उपाय भी खोजने होंगे जिनसे ये सुनिश्चित हो जाए कि भोजन हमें से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो. मतलब भोजन तो बने ही बने कंट्री में ज़्यादा प्रोड्यूस हो ही हो, परंतु साथ साथ वो हम सबको मिले, है ना. ऐसा होता है कई बार भोजन होता है, हम सबको मिलना चाहिए वो भोजन. जो भी जिसकी कोई घर की कंडीशन ख़राब है, मनी प्रॉब्लम है, उसको भी ये मिलना चाहिए, है ना. तो हम सबको ये ईच वन ऑफ अस को मिलना चाहिए भोजन. ठीक है, आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया है. कीवर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, हमने काफ़ी सारे इसमें से देख लिए. इंग्रेडिएंट्स आपको पता ही है. फूड बनाने के लिए, मतलब सॉरी, फूड कोई आइटम बनाने के लिए, वेजिटेबल करी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं. मतलब किसी डिश को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपके लगते हैं वो आपके इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो भी मटेरियल आपके लगते हैं वो इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं. एडिबल मैंने बताया था आपको, पिछली वीडियो में देखा होगा तो ही समझ आएगा. एडिबल क्या होता है? खाने योग्य. ठीक है, खाने योग्य मतलब मैंने पहली वीडियो में बताया था, उसमें मैं आपको जो फ्लैश बैक में ले जाती हूँ. जो चीज़ें हम खा सकते हैं, जो खाने योग्य होती है, वो एडिबल होती है. नेक्टर होता है स्वीट जूस, जो कि आपकी मधुमक्खियाँ फ्लावर्स से जो चूसती है जिस रस को, वो होता है नेक्टर, जिसको हम स्वीट जूस भी बोलते हैं. स्प्राउटेड सीड्स होते हैं आपके अंकुरित, जो आपके बीज होते हैं. मूंग दाल और चने की एक्टिविटी थी, आप लोगों ने शायद की होगी. अगर की होगी तो आपको क्या रिजल्ट मिले आप बता सकते हो. स्प्राउटेड सीड मतलब अंकुरित. और ये पूरी एक्टिविटी मतलब काफ़ी अच्छी थी. अगर आपने नहीं देखी होगी वीडियो तो आपको नहीं पता होगी. हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर अभी बताए थे, एक और रिवाइंड कर देती हूँ. हर्बीवोर होते हैं आपके जो प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं. कार्निवोर जो अदर एनिमल्स को खाते हैं. और ओमनीवोर जो भी आपके हर्बीवोर, कार्निवोर खाते हैं, वो सब खाते हैं. ओमनीवोर मतलब प्लांट्स भी खाते हैं और अदर एनिमल्स को भी खाते हैं. समरी में यहाँ पे कुछ बताया है. समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में बहुत कुछ समरी से रिलेटेड आता है. तो ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया. भारत के जो अलग अलग देश होते हैं, अलग अलग रीजन है, सॉरी अलग अलग जो प्रदेश होते हैं, उसमें खाए जाने वाले जो भोजन है उसमें बहुत ज़्यादा विविधता है या फिर बहुत ज़्यादा काइंड्स है, वेरिएशन है. सेकेंड है द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स. आपको एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड, तो आपको क्या लिखना है? प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि हमको एनिमल से मिल्क मिलता है. मिल्क से हम काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं, लाइक चीज़, बटर मिल्क एंड ऑल. और उसके बाद आपका थर्ड है, मतलब आपका प्लांट्स से आपको क्या क्या मिलता है? हम उसका कुछ फ्रूट पार्ट खाते हैं, कुछ रूट्स खाते हैं हम, मतलब हम प्लांट के अलग अलग पार्ट खाते हैं. ठीक है, उसके बाद है आपका एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर हर्बीवोर्स. अभी बताया मैंने, एनिमल विच eat only animals are called as carnivores. Animal which eat both plant as well as other animals are called as omnivores. ये हो गया चैप्टर ख़त्म. बहुत ही अमेजिंग चैप्टर था. इसमें मेन रहता है आपका मेन सोर्सेज ऑफ फूड और साथ साथ हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स. नेक्टर वाली जो एक्टिविटी ज़्यादातर तो नहीं आती है, बट ये आता है कि जो आपकी जो मधुमक्खियाँ होती है, बीज होती है, वो फूलों से क्या चूसती है, तो आपको लिखना है नेक्टर. ठीक है, ये एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज हम आज नहीं करेंगे, मैं आपकी एक्सरसाइज की वीडियो डाल दूँगी. और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा. आई होप आपको सब कुछ पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया है और आपको इसी तरीके से और चैप्टर्स की वीडियो देखनी है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.